अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको 1 कप दही के साथ 1 किलो दही बनाने का कमर्शियल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह अपने घर में कम दही से ज़्यादा दही बना सकते हैं। बिल्कुल वही मज़ा आपको आएगा जो आप दोरा जी के दही भल्लों के साथ खाते हैं या फिर बंस रोड के दही बड़े जिनमें दही वो इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उनका सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी कि वो थोड़ी दही के साथ ज़्यादा दही को किस तरह बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा दही जो इस्तेमाल होती है वो रमज़ानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और आजकल जैसे कि महंगाई है तो बिल्कुल उसका तोड़ ये है आपके पास कि आज आपको मैं सिखाऊंगी 1 पाव दही के साथ या 1 कप दही के साथ 1 किलो दही आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और ये है 1 कप दूध मैंने ले लिया है, ताकि अगर हम यहाँ पर दही बनाएंगे तो दही का जो कलर है वो वाइट ही रहे। तो आपने 1 कप दूध लाजमी डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैंने 2 गिलास पानी 1 कप दूध डाल दिया है, बस इसको हमने उबालना है। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर के साथ इसको थिक करूँगी और तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आप मीठी दही बनाना चाहते हैं दही फुल्कियों के लिए, दही बड़ों के लिए, तो आप यहाँ पर चीनी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी है और इस चीनी के साथ हम इसको हल करेंगे, मिक्स करें, उसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो बस यहाँ पर जैसे इसमें उबाल आता है तो हमारा ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हमारा रेडी है। इसको हम हल करेंगे और इसमें जो बैठ जाता है, अगर थोड़ी देर ये पड़ा रहे तो बैठ जाता है, तो आपने इसको ज़रूर इस तरह मतलब मिक्स कर लेना है, ये बिल्कुल हल हो जाए। तो बस यहाँ पर इसको हल करते हैं। यकीन करिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप इसके साथ अपनी दावतों में, अपनी इफ्तार पार्टियों में आप इस कम दही के साथ ज़्यादा दही बना के बहुत सारे दही बड़े आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बस जैसे इसके अंदर उबाल आ जाए, उबाल इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। और अक्सर जो है वो पानी के साथ ही कॉर्नफ्लोर का बनाते हैं, लेकिन आपने दूध डालना है लाजमी, क्योंकि इससे जो एक तो इसका वाइटनेस जो है दही का वो बरकरार रहता है। और यहाँ पर जो है अब जैसे ही उबाल आएगा तो आपने ये कॉर्नफ्लोर सारा ही इसमें डाल देना है। तो ये 1/2 कप जो है मैंने पानी लिया था इसमें, और ये 1/2 कप पानी से भी इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसकी थिकनेस को हमने बिल्कुल थिक रखनी है, जैसे कि कस्टर्ड की थिकनेस होती है, बिल्कुल आपने उस तरह रखनी है। लेकिन अभी ये मुझे थोड़ा सा थिक नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो मज़ीद इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और डाल दूँगी। तो आपने भी इसी तरह करना है कि जब इसकी थिकनेस बिल्कुल कस्टर्ड की तरह हो जाए तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने 2 मिनट लाजमी पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बस मैंने इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून और हल करके मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और यकीन करिए बहुत ही लाजवाब रहता है। अभी जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा में आपको मैंने दही फुल्कियाँ बनाना सिखाई, और उसके साथ जो दही इस्तेमाल की है वो यही वाली दही थी जो मैंने इस तरह बनाई थी, और मैंने यहाँ पे ट्राई किया था इस तरह। और दूध के साथ मैंने इसका कॉर्नफ्लोर की थिकनेस बनाई थी। और यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगी, जो कोई नहीं आपको बताएगा कि आपने किस तरह इसको दही का इस्तेमाल करना है, किस तरह आप दही की तरफ इसको लेकर आएंगे, किस तरह आप आसानी के साथ इसको दही बना सकते हैं। इस तरह हल करके तो सभी दिखा देते हैं और इसके साथ दही मिक्स करके दिखा देते हैं, लेकिन आपने इसको करना है ठंडा और इसको रख देना है फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए। देखें ये ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे हो जाए तो बस आप इसको फिर ग्राइंडर जग में डालें। देख रहे हैं आप, इसको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ठंडा होने के बाद। और ठंडा हमने इसलिए करना है क्योंकि हम डायरेक्ट ही नीम गर्म ग्राइंडर में डालेंगे और उसके साथ दही को फेंटेंगे तो वो पतली हो जाएगी। तो ये मेरी होममेड दही है जो मैंने फेंट के रखी हुई थी। तो ये 1 कप मैंने यहाँ पर डाल दी है, और ये भी ठंडी दही है, और ये भी ठंडा जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बनाया ये भी ठंडा है। तो बस इसको करेंगे मिक्स यहाँ पर, और मिक्स करने के बाद मैं इसको डाल दूँगी ग्राइंडर में, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल एक स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर यहाँ पर आ जाए, जैसे कि आप दोरा जी के दही बल्लों में खाते हैं या बंस रोड के दही बड़ों के साथ आप खाते हैं। तो वो बिल्कुल दही उनकी यही वाली होती है, उनकी यही वाली ट्रिक होती है जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी इसे ग्राइंडर जग के अंदर। बहुत आसान तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने पहले ठंडा करेंगे, फिर आप इसको जग में डालेंगे, तो ये पतली नहीं होगी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डाल के इसको ग्राइंडर करते हैं और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये बेहतरीन सी दही तैयार है। अब बताइए, कोई कह सकता है कि ये दही नहीं, और ये मीठी दही है, बिल्कुल क्रीमी दही है, कोई खटास इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल वही मज़ा आपको मिलेगा जो आपको मीठे दही फुल्कियों में मिलता है, जो आप बाज़ार से ला के खाते हैं। ये उससे भी लाजवाब दही हमारी ये बनी है। इसकी थिकनेस देखें आप।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और ये हैं वो फुलके जो मैंने कल या परसों शायद आपको बनाना सिखाई थी, तो इसकी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है और आप इसके साथ दही का लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये खाने में इतनी ही मज़ेदार लजीज है, कोई इसमें नुकसान देने वाली चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो बस ये है हमारी इस रमज़ान में दही का टोटका, यानी कि आप दही बहुत सारे इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं बना के, और कम खर्चे के साथ, बहुत ही कम खर्चे के साथ आप 1 पाव दही, आधा पाव दही के साथ अच्छी खासी दही 1 किलो आप बना सकते हैं। और रमज़ानों में दही का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल आप इस तरह कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाइए। 2 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बना के रख सकते हैं नीचे फ्रिज के अंदर, और 2 दिन के बाद फिर आप ताज़ा बनाइए, फिर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये रमज़ानों में रोज़ाना ही हमारे इस्तेमाल में रहती है दही का। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा कि कम खर्चे में आपको बहुत सारी अच्छी सी दही मिल गई है, बेहतरीन सी क्रीमी और खटास भी नहीं, मीठी और यमी सी क्रीमी दही आपको मिल गई है, बिल्कुल बाज़ार वाली। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिएगा लाजमी, और अपने दोस्त फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी से वो फ़ायदा उठा सकें, ताकि वो भी अपने रमज़ानों को लुत्फ़अंदोज़ कर सकें दही फुल्कियों के साथ और दही बड़ों के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।